साथियों, जय मूल निवासी साथियों, जैसा कि मीडिया के द्वारा प्रचार किया जाता है, आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से प्रचार किया जाता है कि भारत के विभाजन का जड़ मुसलमान है। लेकिन भारत के विभाजन का जड़ मुसलमान नहीं है, बल्कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद है। साथियों, जब हमारे देश में आर्यों ने आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों को पराजित किया और पराजित करके उन्हें अधिकार वंचित किया, शूद्र बनाया, गुलाम बनाया और उनके ऊपर तरह तरह से अन्याय अत्याचार किया, तो जब हमारे देश में इस्लाम आया, इस्लाम मूसावाद के सिद्धांत पे था। इस्लाम में गैर बराबरी को समाप्त करके समता मूलक समाज का निर्माण करना, भाईचारे का निर्माण करना इस्लाम का संदेश था। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने इन ब्राह्मणों के अन्याय अत्याचार से त्रस्त हो करके इस्लाम को कबूला। ये जो हमारे देश में मुसलमान हैं, ये अरब से नहीं आए हैं, बल्कि मूल निवासियों में से SC ST OBC में से कन्वर्टेड मुसलमान हैं, धर्म परिवर्तित किए हुए मुसलमान हैं। यदि गांधी, नेहरू और ब्राह्मण मुसलमानों को उनका हक अधिकार दिए होते तो शायद हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ होता। मानवर बामन मेश्राम साहब एक पुस्तक लिखे हैं कि सभी समस्याओं का कारण ब्राह्मणवाद है, और उस पुस्तक में लिखे हैं कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि भारत विभाजन का जड़ मोहम्मद अली जिन्ना है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, बल्कि इस देश के ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद है। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के नेता थे। वो तो जब 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके मुस्लिम लीग में चले गए। 1930 से 1940 तक लगातार मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, जिसे गांधी, नेहरू और उसकी कंपनी ने नहीं दिया। तब जाकर के लाहौर के अधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, नहीं उसके पहले तो वे कांग्रेस में ही थे। दोस्तों, जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 1932 में गोलमेज सम्मेलन लंदन से 4 अधिकार जीत करके लाए थे और गांधी ने उनका विरोध किया, गांधी ने उनकी बात नहीं माना, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात माना और 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के तहत 4 अधिकार दिया, जिसे गांधी ने 14 सितंबर 1932 को पे अधिकार षड्यंत्र करके छीन लिया। तो दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भी अपने हक अधिकार की मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी अपने हक अधिकार की मांग कर रहे थे। जो मिस्टर डॉक्टर इकबाल, जो एक गाना लिखा था, गीत लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही व्यक्ति भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सलाह दिया। उन्होंने कहा कि मैं गीत लिखा हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हमें उर्दू शब्द भी नहीं लिखा, हमने हिंदुस्तान शब्द लिखा है। लेकिन जिसको सारे जहां से अच्छा मैं बता रहा हूँ और उस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान में यदि मुसलमानों को भागीदारी नहीं मिलता है तो ये तो सारे जहां से बुरा हिंदुस्तान है। इसीलिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को सलाह दिया कि आप पाकिस्तान का मांग करिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब ब्राह्मणों ने अंग्रेजों का एजेंट कहा और मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मुसलमानों के हक अधिकार की मांग कर रहे थे तो उनको सांप्रदायिक और विभाजनकारी कह के प्रचारित किया गया। और जब जोगेंद्रनाथ मंडल, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने मुसलमानों के साथ मिलजुल कर के काम करना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने जोगेंद्र अली मुल्ला कह कर के उनका मजाक उड़ाया। दोस्तों, जो गांधी कहता था कि हमारे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन भारत का 2 टुकड़े नहीं हो सकता है, वही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वही गांधी पाकिस्तान का प्रस्ताव को मंजूरी दिया। वो पाकिस्तान के बंटवारे को, भारत के बंटवारे को मंजूरी दिया और भारत पाकिस्तान अलग हो गया। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण था। जो गांधी यह कह रहा था कि हमारे देश, हमारे शरीर के 2 टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन भारत के 2 टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो टुकड़ा क्यों किया, भारत का विभाजन क्यों कराया, उसके भी पीछे कारण है। दोस्तों, उस समय मुसलमानों की आबादी हमारे देश में 33% थी और SC/ST का 22.5% था। तो नेहरू ने गांधी को समझाया कि जिस प्रकार का रुझान हमारे सामने आ रहा है कि मुसलमान भी मांग कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी मांग कर रहे हैं, यदि भविष्य में ये लोग एक हो जाते हैं तो इनकी आबादी 33 प्लस 22.5% 55% हो जाएगा। ये लोग इस देश के शासक बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे, हम शासित हो जाएंगे, ये लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए देश का बंटवारा करना जरूरी है और ब्राह्मणों ने देश का बंटवारा कर दिया। दोस्तों, अब ये सोचने वाली बात है कि ब्राह्मण के दिमाग के अंदर दिमाग एक होता है, षड्यंत्रकारी दिमाग होता है। बाबा साहब इस बात को कहे थे, वे लोग बहुत पहले सोच लिए कि यदि ये लोग भविष्य में एक हो सकते हैं, एक हो जाएंगे तो ये हमारे ऊपर राज करेंगे। यही कारण है कि भारत का विभाजन हुआ। इसके दोषी मुसलमान नहीं है, बल्कि गांधी, नेहरू और ब्राह्मणवाद दोषी है। फिर जब ज़्यादातर मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तब इन लोगों ने सोचा कि यदि सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे तो फिर SC/ST OBC की आबादी हमारे देश में 74.5% हो जाता है, 52% OBC और 74% SC/ST, इस प्रकार 22% SC/ST, इस प्रकार से आबादी हो जाएगा 74.5%। और 74.5% आबादी जिसका रहेगा वो भी हमारे ऊपर राज करेगा। तो इसलिए कुछ मुसलमानों को यहाँ रोकना होगा ताकि भविष्य में मुसलमानों के खिलाफ लड़ा करके SC/ST OBC को हिंदू बनाया जाए। क्योंकि भारतीय संविधान में
हमको आरक्षण मिलता है तो हिंदू के नाम पे नहीं मिलता है, बल्कि अनुसूचित जात के नाम पे मिलता है, अनुसूचित जनजात के नाम में मिलता है, ओबीसी के नाम पे मिलता है, हिंदू के नाम पे नहीं मिलता है। तो यदि मुसलमान हमारे देश से चले जाएंगे तो हमारा सीधी लड़ाई SC/ST से हो जाएगा, और SC/ST के लोग बहुसंख्यक हैं, और जो बहुसंख्यक है वही एडल्ट फ्रेंचाइजी में शासक बनेगा, राजा बनेगा। ये तो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए हमें कुछ मुसलमानों को रोकना होगा। तो गांधी ने कहा कि जो मुसलमान यदि भारत में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो जो मुसलमान अपने वतन से, अपने देश से प्रेम करता था, वो अपने देश भारतवर्ष में ही रह गया। जो अपने देश से प्यार था, यानी जो देशभक्त मुसलमान थे, वो भारत में रह गए। तो जब रह गए तो फिर 65,000 फसाद कराया गया मुसलमानों के खिलाफ, ताकि SC/ST को हिंदू बना करके रखा जाए और अल्पसंख्यक ब्राह्मण को बहुसंख्यक बना दिया जाए। क्योंकि जब आतंकवादी घटना होता है, फसाद होता है, तो मीडिया प्रोपेगेंडा करती है कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, इसमें सिमी का हाथ है। तो जैसे ये मीडिया प्रचार करती है कि इसमें मुसलमानों का हाथ है, इसमें मुसलमान आतंकवादी हैं, तब SC/ST OBC के लोगों में प्रतिक्रिया पैदा होती है। तो प्रतिक्रिया जब पैदा होती है तब SC/ST के लोग हिंदू बन जाते हैं। उसके पहले ये लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जात के रहते हैं। लेकिन जब मुसलमान के बदनाम किया जाता है कि मुसलमानों का इस आतंकवादी घटना में हाथ था, जैसे दिल्ली में जहांगीरपुरी में मुसलमानों को बदनाम किया गया, उसी प्रकार से जब SC/ST OBC के लोग जब पेपर में सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो कहते हैं यार इसमें मुसलमानों का हाथ है। उधर भाजपा के लोग भड़काते हैं कि मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। यदि तुम पैदा नहीं करोगे 10-10, 12-12 बच्चे, और पैदा करके RSS को नहीं दोगे, अभिनव भारत को नहीं दोगे, बजरंग दल को नहीं दोगे, तो तुम्हारे ऊपर एक दिन मुसलमान राज करेंगे और ये मुस्लिम राज हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार होगा। तब जा करके SC/ST OBC के लोगों में प्रतिक्रिया होती है, और जब प्रतिक्रिया होती है तो ये लोग हिंदू बन जाते हैं। और जब आरक्षण की बात आती है, हक अधिकार की बात आती है, तो कहते हैं कि भाग जाओ, तुम लोग SC हो, तुम लोग चमार हो, कुर्मी, कहार, लोहार, खट्टिक, धोबी, पासी हो, अहिर, गड़ेरी, कुर्मी, कहार हो, तुम हिंदू नहीं हो। यानी हिंदू कब हो? जब मुसलमानों से झगड़ा करना है, जब मुसलमानों की हत्या करना है, तब तुम हिंदू हो, उसके पहले हिंदू नहीं हो। ये ब्राह्मणों का सोच है, क्योंकि हमारे आरक्षण का विरोध कभी मुसलमान नहीं करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती निकलती है, उस पे पथराव कोई मुसलमान नहीं करता है, बल्कि बजरंग दल के लोग करते हैं, RSS के लोग करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं। बल्कि मुसलमानों के गलियों से अंबेडकर जयंती गुजरती है तो लोग तो रस शरबत पिलाते हैं, वे लोग भी साथ में आ जाते हैं। तो हमारा डर मुसलमानों से नहीं है, हमको डर इन ब्राह्मणों से है, क्योंकि ब्राह्मण विदेशी है। DNA के आधार पे ये सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण यहाँ का मूल निवासी नहीं है। तो ये अपने पुस्तक में भी लिख करके रखा है कि ब्राह्मण विदेशी है। तो विदेशी आदमी हमारे देश के खिलाफ काम ही करेगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है मुसलमानों से
ब्राह्मणों को डर ही नहीं है। वे जानते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बल्कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जिस दिन जान गए कि हम हिंदू नहीं हैं, उस दिन हम लोग ब्राह्मण इस देश में टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मण ये प्रचार करता है कि हिंदू खतरे में है। अरे जब मोदी प्रधानमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री हैं, सभी प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी हिंदू हैं, तब फिर कैसे हिंदू खतरे में हो सकता है? अरे हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि उन लोगों का कुर्सी खतरे में है। इसलिए इस प्रकार की उलूल जुलूल बातों में फंसाते हैं और हमें हिंदू बना करके अपने को अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान का विभाजन है वो इसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि हमको यदि शासन करना है तो पाकिस्तान का बंटवारा करना है, और दूसरी बात जब एससी एसटी को हिंदू बनाना है तो कुछ मुसलमानों को भारत में रोक के रखना है। तो दोस्तों, ये ब्राह्मणों का बहुत चुपचाप से ये लोग गेम खेलते हैं। ये गेम सबको नहीं मालूम होता है। वो तो धन है वामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मिश्राम साहब जी का, जो ब्राह्मणों का षड्यंत्र पकड़ करके और इकट्ठा सबूत ला करके हमारे देश के मूल निवासी समाज के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आरएसएस के बाद या आरएसएस के समानांतर यदि कोई भी संगठन है तो वो केवल वामसेप है, और आने वाले समय में आरएसएस वर्सेज वामसेप की लड़ाई होने वाली है। दोस्तों, केवल वामसेप का विचारधारा और आरएसएस के विचारधारा की लड़ाई होने वाली है। किसी भी पार्टी के पास वामसेप जैसा विचारधारा नहीं है, चाहे वो वामपंथी लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के ही क्यों न लोग हों। अब बहुजन समाज पार्टी के पास भी वामसेप नहीं रह चुका। अब बहुजन मुक्ति पार्टी के पास वामसेप है, और वामसेप का विचारधारा और वामसेप का संगठन केवल भारत वर्ष में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में दुनिया के 70 देशों तक पहुंच गया है। जो आने वाले समय में मूल निवासी बहुजन समाज के आज़ादी की लड़ाई इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में जो मूल निवासी समाज के लोग आज गुलाम हैं, उनकी भी लड़ाई वामसेप लड़ने का काम करेगा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा संगठन है, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए। ऐसा संगठन आज तक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के आंदोलन के बाद अब बना है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मूल निवासी बहुजन समाज के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। और आज़ादी की लड़ाई का मतलब हमें अपने जान की कुर्बानियाँ भी देने पड़ेगी अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण करने के लिए। हम लोग तो गुलाम हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन की आज़ादी की लड़ाई लड़ना है, उनके हक अधिकार को बचाना है, तो हमें वामसेप के साथ सहयोग करना होगा और बुद्धि, पैसा, समय और श्रम हुनर से साथ देना होगा। नहीं तो
आने वाले बच्चे हमसे सवाल पैदा करेंगे, सवाल पूछेंगे कि जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को आज तक आप लोग सुरक्षित नहीं कर पाए। उसमें एक और अधिकार जोड़ने की बात तो अलग है। आप लोगों ने बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों में एक अलग से अतिरिक्त अधिकार जोड़ नहीं पाए, बल्कि बाबा साहब के आंदोलन को आप लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया बल्कि पीछे बढ़ाया है। हमारे आने वाले पीढ़ी के लोग हमसे जरूर सवाल पूछेंगे कि जब आपका प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, सरकारी नौकरियों का आपका आरक्षण समाप्त हो रहा था, तो आप कहाँ सोए थे? जब लिटरल एंट्री से IAS की भर्तियां हो रही थी, IAS बन रहे थे, हमारे आरक्षण पे कुठाराघात किया जा रहा था, तब आप कहाँ थे? जब कॉलेजियम सिस्टम बनी, जजों की नियुक्ति जज करेगा, जब जज का नियुक्ति करेगा तो आम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में जज कहाँ से पैदा होंगे? तब आप लोग क्या कर रहे थे? तो दोस्तों, जब सेज आई, LPG आई, FDI आई, तब आप लोग क्या कर रहे थे? हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे। इसलिए दोस्तों, वैसे भी अधिकार वंचित को गुलाम कहा जाता है। आज हम गुलाम हैं, हमें अपने गुलामी का एहसास नहीं है। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से हमारा यह कहना है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं और जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो गांव में जा कर के लोगों को समझा रहे हैं, एक दिन सड़क पे केवल एक दिन उतरने का काम है और केवल एक दिन वोट देने का काम है। जिस दिन आप लोग ये समझ लेंगे कि हमें अपनी सरकार बनाना है तो हमें ब्राह्मणों को वोट ही नहीं देना है, चाहे किसी भी पार्टी से ब्राह्मण क्यों न चुनाव लड़े। और जब हम लोग सवर्णों को, ब्राह्मणों को जिस दिन वोट देना बंद कर देंगे, उस दिन हमको सड़क पर भी उतरना नहीं पड़ेगा। और यदि सड़क पे उतरना है तो केवल EVM को हटाने के लिए, क्योंकि जब तक EVM रहेगा तब तक मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इस देश का शासक नहीं बन सकते हैं। बल्कि EVM आधुनिक मनुस्मृति है। जिस प्रकार से हमें पहले मनुस्मृति के द्वारा गुलाम बना के रखा गया था, आज हमें EVM के द्वारा गुलाम बना करके रखा गया है। तो दोस्तों, EVM हटाइए और देश बचाइए। आप लोगों से यही हमारा कहना है कि यदि सही मायने में लोकतंत्र को बचाना है तो पहले EVM मशीन को हटाना होगा और उसके बाद हमें लोकतंत्र में केवल मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ही वोट देना होगा। मुसलमान हमारे भाई हैं, पाकिस्तान का बंटवारा उनके दिमाग का उपज नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने आज तक मुसलमानों को बदनाम करके रखा है। हिंदू मुसलमान करता है वोट के लिए, भारत पाकिस्तान कहता है। इस षड्यंत्र को समझना होगा और समझ करके हमें आपस में एकता बनानी होगी और एकता बना करके इस सड़क पे उतरना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तभी हम सही मायने में अपने देश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।